हे फ्रेंड्स, आज हम एक नए वर्ड टेबल के बारे में बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि टेबल तो हमें पता है, उसमें कौन सी नई बात है। टेबल यानी कि हमारे घर में जो एक फर्नीचर रहता है उसे हम टेबल कहते हैं, जिसका यूज़ हम काफ़ी सारी जगह पे अलग अलग तरह से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रखने के लिए खाने में डाइनिंग टेबल के तहत हम कर सकते हैं। पर टेबल एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, और एक खास बात कि अमेरिकन इंग्लिश में जब वर्ब यूज़ होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में जब एज अ वर्ब यूज़ होता है, दोनों में उसके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो डेफिनेशन है टेबल की, वो एज अ नाउन जब यूज़ हुए तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह के होगा। अ पीस ऑफ फर्नीचर, यानी कि जो हमारे घर में एक फर्नीचर होता है उसे हम टेबल कहते हैं। अब जब अमेरिकन इंग्लिश में एज अ वर्ब यूज हो तो उसका कुछ मीनिंग कुछ इस तरह के होगा। होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, यानी कि किसी चीज को हम पोस्टपोन करते हैं तब। अब ब्रिटिश इंग्लिश में एज अ वर्ब यूज होगा तब उसका मीनिंग निकल कर आएगा टू जस्ट सजेस्ट फॉर्मली इन अ मीटिंग समथिंग दैट यू वुड लाइक एवरीवन टू डिस्कस। अब इसका मतलब होगा कि कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या 4-5 लोग हम इकट्ठा हुए हैं, तब किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें वो पेश करना, उसका प्रस्ताव रखना, वो भी इसका मीनिंग है ब्रिटिश इंग्लिश में। ओके। अब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ गई होगी तो हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे वीडियो में, तब आपको ये कॉन्सेप्ट टेबल का मीनिंग पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो हिंदी में उसका एज अ नाउन मीनिंग होता है तालिका। टेबल का हिंदी में तालिका। और एज अ वर्ब हिंदी में उसका मीनिंग है टालना। अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, मतलब कि टालना। और ब्रिटिश इंग्लिश में उसका हिंदी में मीनिंग है प्रस्ताव करना। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस वर्ड को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। कोई आपको सिर्फ ये सेंटेंस माइंड में लाना है और ये वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको याद आ जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है उस पर गौर फरमाइए कि लॉकडाउन के दौरान मैंने टेबल किया। लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने टेबल्स बनाना टेबल किया। ओके। ये सेंटेंस यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं टेबल बनाने का काम करता हूँ, मैं टेबल बनाता हूँ। पर अभी इस समय वीडियो मैं जब बना रहा हूँ, इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के वजह से। तो लॉकडाउन में मुझे रॉ मटेरियल टेबल का होता है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने अभी टेबल जो मैं बनाता हूँ वो टेबल बनाना मैंने अभी स्थगित कर दिया, और मैंने सोचा कि जब कभी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब मैं फिर से टेबल बनाना शुरू कर दूंगा। तो इसे मैंने पोस्टपोन किया। तो लॉकडाउन के दौरान मैं टेबल किया। यहाँ मैंने टेबल की एक इमेज डाल रखी है जिससे आपको रिमेम्बर करने में आसानी होगी। अब हम इसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो टेबल एज अ वर्ब यूज होता है तब उसका पास्ट फॉर्म होता है टेबल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है टेबल। ये पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है टेबलिंग, और उसका प्लूरल फॉर्म है टेबल्स। अब उसके इसके इस वर्ड के सिनोनिम्स भी काफ़ी सारे हैं। नाउन एज अ यूज होता है तब उसके सिनोनिम्स होते हैं बेंच, काउंटर। एज अ वर्ब यूज होता है तब उसके सिनोनिम्स होते हैं डेफर, सेल्व, हैंग, प्रपोज, सबमिट, मूव, पुट ऑफ, सजेस्ट। अब उसके एंटोनिम्स है कैरी आउट, स्टॉप, वॉट, डू, ये सब। अब उसके टेबल से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस है, वो है ऑन द टेबल, अंडर द टेबल। अब हम इस टेबल जो वर्ड है उसकी इटिमोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, किस तरह से आया। तो एक लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है टैब्यूला, उससे निकलकर ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड आया टैब्यूल, और टेब्यूल से वर्ड आया टेबल, जो हम अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको
बताया वीडियो में। अब कुछ मैंने यहाँ आपके लिए सेंटेंस फॉर्म किया है, 5 सेंटेंस है कि टेबल एज अ वर्ब किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है आई टेबल्ड ऑफ मेकिंग टेबल्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, यानी कि मैंने लॉकडाउन के दौरान जो मेरा काम है टेबल बनाना वो मैंने स्थगित कर दिया और पोस्टपोन कर दिया कि मैं जब खुल लॉकडाउन बंद होगा तब मैं इस काम को शुरू करूंगा। आई टेबल्ड ऑफ मेकिंग टेबल्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। दूसरा सेंटेंस है आई हैव टेबल्ड अ टॉपिक फॉर टुमारो डिस्कशन, यानी कि मैंने एक टॉपिक पेश किया कल की जो डिस्कशन है उसके लिए। मैंने एक जो टॉपिक है उसे पेश किया, उसका प्रस्ताव रखा, उसका दावा किया कल की जो डिस्कशन है इसमें कि कल हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तीसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स हैड टेबल्ड रैगिंग इश्यू इन द पेरेंट मीटिंग, यानी कि कोई कॉलेज होगी उसमें रैगिंग होता होगा, तो जब पेरेंट्स मीटिंग हुई तो स्टूडेंट्स ने ये प्रस्ताव रखा उस मीटिंग में रैगिंग इश्यू का कि हमारे रैगिंग हो रही है तो उसका कुछ करिए, उसका सॉल्यूशन लाइए। तो स्टूडेंट्स हैड टेबल्ड रैगिंग इश्यू इन द पेरेंट मीटिंग। चौथा सेंटेंस है द मीटिंग हैज़ बीन टेबल्ड ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हुई, टेबल्ड हुई। पांचवा सेंटेंस है लॉकडाउन टेबल्ड नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के वजह से काफ़ी सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस टेबल्ड हुई, पोस्टपोन हुई, स्थगित हुई। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने टेबल जो वर्ड है और एज अ वर्ब यूज होता है तब उसका क्या मीनिंग निकल कर आता है उसके बारे में डिस्कशन की। अब आप इस वर्ड को याद रखने के लिए ये जो वीडियो है उसमें जो स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी एक नोट डायरी में इस सब इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए ताकि फ्यूचर में आप जब कभी भूल जाए तो इस नोट्स या इमेज को देखकर आप याद रख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। टेक केयर।